अगले समय में तुहाडे हत्थों 'ਚ देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं याकूब की गल कर रहा सी। याकूब की अपनी इच्छा सी उसनूं पाउण दे लई, जिस दे करके उन्होंने 14 साल मेहनत करनी पई। पहले 7 साल फिर 7 साल। एक गल मेरी याद रखियो, जिस चीज़ नूं तुसीं पसंद करते हो और वो परमेश्वर दे वल्लों नहीं हैगी, जिस चीज़ नूं तुसीं पसंद करते हो ना और वो परमेश्वर दे वल्लों नहीं हैगी, तुहानूं उस चीज़ लई इन्नी मेहनत करनी पवेगी, तुसीं गल्लां छड्ड दिओ। इन्नी मेहनत, पर जो परमेश्वर तुहानूं देना चाहुंदा ना, तुहानूं उस दे लई कोई भी मेहनत नहीं करनी पवेगी, क्योंकि उस सब परमेश्वर दे वल्लों। तुसीं इसहाक दे बारे पढ़दे हो तो इसहाक दे लई जो परमेश्वर ने लभ्या, जो इसहाक नूं परमेश्वर ने दित्ता, उहदे लई उहनूं कोई मेहनत नहीं करनी पई। मैं इस टॉपिक में पिछले बार भी शेयर मैरिज बारे किया, इस भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहना तुम इस चीज़ को समझ जाओ। अज बहुत मसीह लोग ने आत्मिक होने दीयां गल्लां करते हैं, पास्टर्स आत्मिक होने दीयां गल्लां करते हैं, पर जात पात धर्म और रीति रिवाज हजे तक उन्होंने विच फसे हुए हैं। साडे नाम दे पिछे कदे भी गोत नहीं लगता, साडे नाम दे पिछे कदे भी कोई जात नहीं लगती, साडे नाम दे विच सिर्फ एको चीज़ लगती है, मसीह। मसीह का मतलब परमेश्वर असीं सारे इकट्ठे हाँ, साडी एक कौम है, एक जात आ, असीं एक चीज़ बन चुके मसीह दे विच आके। और मेहनत करनी पई, 14 साल लगे। मैं दस रहा सी कि कई बारी कई मसीह लोग लव मैरिजेस करा के उस चीज़ को समझने कि प्रभु की इच्छा, पर हर बार नहीं होती। कुछ जिन्हां दी मैरिजेस होईयां लव मैरिज, वो गलत नहीं हैं, पर तुसीं ये देखो कि जो मैरिजेस उन्होंने करवाइयां, जो लव मैरिज सी, कि उस समय वो प्रभु च सी, कि उन्होंने कलाम पता सी बेचारियां नूं, कि उन्होंने वचन का उस समय पता सी। अगर वो नहीं पता सी और वचन नहीं पता सी, प्रभु बारे नहीं पता सी, अगर उस समय में वो मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, तो वो पाप में नहीं सन, क्योंकि वो अनजान सन, परमेश्वर तो दूर सन। तो मैं तुहानूं हैप्पी भाई की गल दस रहा सी कि हैप्पी भाजी नूं डैडी मिले मोटरसाइकिल दुकान से, वो गल वो एक दसदे को कहते कि मैं कैथलिक चर्च जा रहा सी, तो मेरे डैडी ने उन्होंने इनवाइट किया कि तुसीं जरूर एक बारी साडी अपने पास्टर जॉर्ज की मीटिंग उत्थे होना। उत्थे आया, वो प्रेयर सुनी, प्रेयर सुनने तो बाद वो एक चंगा कुक सी, कुक खाना बनाना बहुत अच्छा होता सी। उन्होंने अपने छापियावाड़ी रोड पर जो तुसीं फौजियों का जो कैंप है ना, उत्थे लग्या होया सुना देना चो बंदा, हालेलुया, उत्थे लग्या होया सी, उत्थे काम कर रहा सी, और बहुत अच्छा खाना बनाना सी। और उन्होंने सानू अपने घर के इनवाइट किया, मैं मेरी मम्मी, मैंने याद नहीं है मेरे नाल होर कौन से, उन्होंने घर के गए। जो टेबल फैन नहीं होंदा, टेबल फैन उत्ते बन्ने हुए सी, उन्होंने उत्ते बन के उस फैन के थले पैंदे होंदे सी। और असीं जो कमरे च एंटर होए, सिर्फ एक कंबल थले विछे होया सी और कोई नहीं सी। और किन्ने किन्ने जी सी, उहदी मम्मी, उहदी वाइफ ते वो तिन्ने जने एक कमरे च पै रहे सी। मैनूं पता लग गया, पर मैं क्या नहीं कुछ नहीं। उसकी वाइफ उन्होंने दिनों प्रैगनेंट हुई, शायद दूसरा महीना सी, तीसरा महीना सी। असीं उन्होंने घरे प्रेयर करके चले गए। प्रेयर करके जाने तो बाद मैंने याद है मेरी हरियाणा के एक पोस्ट आई सी, उस पोस्ट लिए मैं फार्म भरे सी, और मैं रात को बस से जा रहा सी 1:30 बजे रात को, तो मैनूं हैप्पी भाई का फोन आया कि पास्टर जी मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा चीका मारी जाती, और दुष्ट आत्मा शरेआम दिख रहा। मैं प्रेयर की, वो लड़की ठीक हुई। वो अगले दिन साढ़े घरे आए, मेरी मम्मी तो प्रेयर करवाई, उन्होंने साडा आना जाना शुरू हो गया, चर्च आना शुरू हो गए, परमेश्वर च चलना शुरू हो गए। साल बाद परमेश्वर ने बच्चा दिता, दानियल रखा उन्होंने उसका नाम। किराए पर रह रहे सी, हफ्ते 2 दिन, हफ्ते कभी कभी एक बारी, कभी 2 बारी उन्होंने घरे जाना, बहना, गल्लां करनियां। हैप्पी की जो वाइफ सी, उन्होंने अपनी भैन बनाया सी सिमू, हालेलुया। एक बार की गल है कि इन्हों कोर्ट वालों सम्मन आए, और बहुत डरे हुए थे दोनों जी। और उन्होंने लगता सी कि शायद पास्टर जी को साढ़े रिलेशन बारे कुछ नहीं पता, कि असीं लव मैरिज करा के आए हुए हैं, या कुछ भी उन्होंने लगता सी कि नहीं पास्टर जी को कुछ नहीं पता, पर मैंने सब कुछ पता सी, पर मैं कभी उन्होंने कुछ नहीं किया।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਣੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਚਰਚ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਕਤ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ? ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਆਦਮੀ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ। ਤੂੰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਔਰ
रोई जाती सी। पर मैं बोलिया, मैं बोलने तो बाद मेरी वाइफ ने मैंने कहा क्यों बोले तुसी, सिर्फ उन्हें यही आख्या क्यों बोले, मैं सही कहा नहीं बोलना चाहिए सी। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर जाके कुर्सी पर बैठी सी, सब तो पहले मैं जफ्फी पाई और मैं कहा सॉरी, आख्या मैं सॉरी। फिर मैं क्या मैं देख तेरे भरा की मैरिज 30 साल की उम्र च हुई है, प्रभु वालों हुई है, नाले कितनी वधिया हुई है। अमन की मैरिज हुई है, प्रभु वालों हुई है, कितनी वधिया हुई है। तू भी उसी लाइन च, तू भी उसी लाइन च, टेंशन ना ले, तेरी भी बहुत वधिया होगी सारे बोलो वाले। कितों ये गल्लां तुसीं कदों बोलदे हो, पता कदों बोलदे हो जो तुहानूं तुहाडे परमेश्वर ते की हुंदा विश्वास, एवें नहीं बोल सकते। बाइबल जो बाइबल च लिखिਆ वो ਤੁਹਾਡੇ जीवन च भी उवें ਹੁੰਦਾ पर ਤੁਹਾਨੂੰ बाइबल के अनुसार चलना पऊगा। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बाइबल ਦੇ ਕੀ होनी चाहिए है, अनुसार होनी चाहिए है, फिर होगा ਤੁਹਾਡੇ। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरी भैनों, मेरी बेटियों, ਤੁਹਾਡੇ जीवन च इन्ना भी पाप ना प्लीज़ छड़ दो। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता ना वो भरा मेरे लिए है, मैं तो भरा ही कहूँगा, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता वो भैन मेरे लिए है, क्योंकि कल्ली ਤੁਹਾਡੀ पत्नी बस ਤੁਹਾਡੀ पत्नी है, बाकी सारिया भैनां ही है, बाकी सारे भरा ही है, सारे बोलो हाले। कोई मासी भूआ फुफड़ चाची भाभी नहीं होंगी मसीह दे विच, कोई भाभी नहीं है, कोई साली नहीं है। जे तुसीं अज भी भाभी साली बोलते हो ना, तुसीं मसीह च नहीं है। मसीह दे विच कोई रिलेशन है ब्रदर एंड सिस्टर। जिन्हों के घर तो सुनिया कोई भाभी साली बोलता, संत पौलुस ने कहा किसी ने भाभी साली चाची मामी भूआ, ब्रदर एंड सिस्टर्स। हालेलुया। सब तो पवित्र रिश्ता, उस तो बड़ा बड़ा उस तो जबरदस्त रिश्ता ही नहीं है कोई। गुस्सा ना करो, भाभियाँ सालियाँ जेठ देवर बोल के भी लोग विचार से चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते। पर एक ही रिश्ता है जिहड़ा मूँह तो जिहड़ा बंदा बोलता होगा तू मेरी भैन है, तू मेरी सिस्टर है, ये सब तो पवित्र रिश्ता है, तू मेरा प्राण। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर ने तुहानूं अज दे वचन के द्वारा आशीष किया, ब्लैस किया। इसलिए मैं कहना जी तुहाडे मन च कपट नहीं है, तुहानूं ब्रदर कहण दी की टेंशन है बाई। फिर तुसीं ये नहीं आखोगे जी, तुसीं आखोगे वीर जी, भैन जी। सारे बोलो हालेलुया। तुहाडे अंदर पाप नहीं, तुहाडे लिए तुहाडा ब्रदर है, तुहाडे लिए तुहाडी सिस्टर है। प्रभु यीशु मसीह दी और सब प्रभु का धन्यवाद। खुदा मेरे परमेश्वर तुहाडा शुक्र करते हैं अज दे वचन लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तुसीं मेरियां बच्चियां नाल, मेरे भैणां नाल, मेरे भरावां नाल अज दे वचन के द्वारा गलबात की, मैं इहदे लई तेरा शुक्र करदा। मैं खास करके अपनियां भैणां दे लई प्रार्थना करदा मेरे प्रभु, अपने भरावां दे लई प्रार्थना करदा ये अपने आप को तैयार करन, जो योजना तुसीं इन्हां दे जीवन च रखी, इन्हां दी मैरिजेस च रखी, वो पूरी होवे यीशु मसीह के नाम दे विच। खुदा अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना करन। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करदा, मेरे परमेश्वर इन्हां दी गवाही करन दे लई मेरी मदद कर। मेरे परमेश्वर इन्हां दी मैरिजेस दे विच मेरे परमेश्वर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मेरी अगवाई कर, तां जो मैं इन्हां दी अगवाई कर सकां। अच्छे रिश्तियां नूं लभण दे लई मेरे प्रभु इन्हां दी मदद कर। डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन सपोर्टर्स इन्हां दे लई खड़े कर मेरे प्रभु। मेरी बेटी, मेरी